सिख अफसर ने जब यह सूचना अपने मित्र को दी तो वे अमृतसर जाकर उसे घर वापस ले आए। इस घटना के बाद से गेंडा सिंह बाबा जी के परम भक्त हो गए। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। श्री राधे श्याम, जिनका फिरोजाबाद में सोने चांदी का कारोबार है, एक दिन सन 1955 में बिड़ला मंदिर दिल्ली में, जहां महाराज जी ठहरे थे, उनकी सेवा में लगे रहे। आप दिन भर द्वार पर खड़े रहकर दर्शनार्थियों को बाबा जी के कमरे में भेजते रहे। एक दर्शनार्थी जिसकी साधु और मंदिरों में आस्था नहीं थी, पास में कुछ दूर पर अकेला बैठा था। राधे श्याम जी ने जब देखा कि रात हो चली तो वे उसके पास जाकर पूछने लगे कि वह किसकी परीक्षा कर रहा है। उसने उत्तर दिया कि बिड़ला जी ने उसे बाबा जी से मिलने को कहा है और वह उनसे एकांत में मिलना चाहता है। आपने उससे दूसरे दिन प्रातःकाल आने को कहा, पर वह घर लौटने को तैयार नहीं हुआ। जब आपने बाबा जी से सब बातें कहीं तो महाराज जी बोले, उसे अपने कमरे में सुला ले, कल सवेरे बातें होंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल ही बाबा जी ने उसे दर्शन दिए। वह बोला, मैं, मेरी पत्नी और एक पुत्र, इन 3 प्राणियों का हमारा परिवार है। मेरा लड़का सन 1947 से गायब है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह जीवित भी है या नहीं, और क्या अब भी मैं उससे मिलने की आशा करूं। महाराज जी ने उससे यह कहकर विदा किया, जा, वह 6 महीने में मिल जाएगा। इसके 4 महीने बाद से ही वह व्यक्ति राधे श्याम जी को उनके फिरोजाबाद के पते पर बराबर नैराश्यपूर्ण पत्र भेजता रहा। आपने उसे सूचित किया कि बाबा जी पहाड़ गए हैं और उनके आने पर ही उसके पत्रों का उत्तर दिया जा सकता है। साथ में अनुरोध किया कि वह व्यर्थ पत्र भेजने का कष्ट न करे, क्योंकि अभी बाबा जी की बताई अवधि भी पूरी नहीं हुई है। 6 महीने बीतते ही राधे श्याम जी को उसका संतोषपूर्ण पत्र मिला कि उसको उसका लड़का बाबा जी की कृपा से मिल गया है। वह चंडीगढ़ में अध्यापक है। उसने बाबा जी का पता भी पूछा ताकि वह उनके पास जाकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सके। एक बार फिर सूबेदार मेजर जगदेव सिंह, ग्राम बहेटा, जिला रायबरेली, सन 1932 में अपने एक सहायक सिख अफसर को अपने साथ महाराज जी के दर्शन कराने ले गई। आपने उन्हें बाबा जी की महत्ता से अवगत कराते हुए बताया कि यदि वे उनसे कुछ ना पूछें तो भी वे उनके प्रश्न का सही उत्तर देंगे। सिख अफसर को अपने एक मित्र श्री गेंडा सिंह के संबंध में कुछ विशेष बात पूछनी थी, पर वे महाराज जी के पास जाकर इस विषय में कुछ बोले नहीं। बाबा जी इनकी ओर देखते हुए स्वतः कहने लगे, गेंडा सिंह के लड़के के बारे में पूछना चाहता है जो घर से भाग गया है। वह अमृतसर गुरुद्वारे में ग्रंथी से शिष्य बनाने की प्रार्थना कर रहा है। उनकी स्त्री मर गई
पर माँ जीवित है। माँ की आज्ञा बिना ग्रंथि उसे शिष्य बनाने को तैयार नहीं है। गेंडा सिंह उस समय फर्रुखाबाद में जेलर थे। पत्नी के वियोग से दुखी हो उनका लड़का लापता हो गया था। सिख अफसर ने जब यह सूचना अपने मित्र को दी तो वे अमृतसर जाकर उसे घर वापस ले आए। इस घटना के बाद से गेंडा सिंह बाबा जी के परम भक्त हो गए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।